बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिडलवेयर्स के बारे में। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा इस पूरी सीरीज़ में। हम कंप्लीट ब्लॉग बना चुके हैं। इस ब्लॉग में जो है हमारे पास पोस्ट, टैग्स, यूज़र्स, एडमिन, इसके अलावा जो मेन है हमारा डैशबोर्ड, वो यूज़र पैनल भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेट कर दिया था। फिलहाल मैंने ऑल जो पोस्ट हैं हमारी वो मैंने डिलीट कर दी हैं। यहाँ से कोई पोस्ट नहीं है, कोई टैग नहीं है खाली, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मिडलवेयर्स क्या है? मिडलवेयर्स बेसिकली यूज होते हैं राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि इस वक्त ये पोस्ट, ये एक राउट है हमारा, ठीक है। टैग्स, ये एक राउट है हमारा, ठीक है। अब सपोज कि इस वक्त मेरे पास कितने यूजर्स रजिस्टर्ड है मेरे ब्लॉग में, सपोज कि 2 से 3 एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड एक मेन एडमिन है जिसको जस्ट अथॉरिटी होनी चाहिए ये पोस्ट इंसर्ट करने की या टैग्स इंसर्ट करने की, ओके। जबकि बाकी जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोज अगर डैशबोर्ड में ही इसी तरह से मैं ऑल पोस्ट जो हैं, जैसे ये पोस्ट हैं, यहाँ पे ऑल पोस्ट फैच हो रही हैं, मगर इसमें एडिट का भी ऑप्शन है, यानी कि एडिट डिलीट भी है। अगर डैशबोर्ड में भी सेम हम यहाँ पे अगर जो है वो ऑल पोस्ट फैच करा दें मगर विदाउट डिलीट बटन दूसरे यूजर्स के लिए, सपोज इस तरह कुछ हो, तो ये जो दो राउट्स हैं पोस्ट एंड टैग, ये नज़र ही नहीं आने चाहिए बकाया यूजर्स को। जैसे एडमिन को तो ये नज़र आ रहे हैं पोस्ट एंड टैग्स, बाकी जो यूजर्स हैं उनको ये चीज़ें नज़र भी नहीं आनी चाहिए। ये प्रोटेक्ट हम कैसे करें? तो ये हम विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें ये भी है कि हम किस तरह से एक लॉजिक क्रिएट करें जिसकी मदद से हम देखें कि कौन सा यूज़र एडमिन है, कौन सा यूज़र एडमिन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ऑन कर देता हूँ और एक माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। PHP आर्टिसन मेक, सॉरी माइग्रेशन नहीं, मिडलवेयर, सॉरी। मगर मिडलवेयर से पहले मुझे एक माइग्रेशन क्रिएट करनी है। माइग्रेशन में क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने इस यूज़र टेबल में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पे एक और कॉलम मैंने क्रिएट करना है जिसकी मदद से हम ये देख सकें कि विच यूज़र इज़ एडमिन एंड विच इज़ नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो हमारी जो यूज़र्स टेबल हैं उसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूँगा। मैं माइग्रेशन ऐड is admin column to users, ओके। मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि add an admin column to users table। एंटर करते ही ये क्या करेगा, एक माइग्रेशन क्रिएट कर देगा मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारी यूजर्स की टेबल में, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता हूँ डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर लास्ट माइग्रेशन होगी जो अभी क्रिएट हुई, ठीक है। यूजर्स देखें, मुझे इसमें कॉलम कौन सा ऐड करना है? मुझे इसमें कॉलम ऐड करना है सपोज के इसको मैं बूलियन रखूँगा, ठीक है, इसका टाइप, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स होगा। और कॉलम में क्रिएट करूँगा इज एडमिन नाम का, जिसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी, ओके। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र जब रजिस्टर होगा तो वो एडमिन नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पे भी हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे डाउन में भी, कि जब टेबल्स को अगर कोई माइग्रेशंस को कोई रोल बैक कर रहा है, डिलीट कर रहा है, तो ये कॉलम जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। इस तरह मैं कर देता हूँ, ठीक है। आफ्टर दिस अब मैं जो है यहाँ पे क्रिएट करूँगा मिडलवेयर, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया इस तरह से, ओके। अब मैं मिडलवेयर क्रिएट करूँगा, PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर,
MIDDLEV ओके मिडलवेयर। और मैं किस नाम से बनाऊं, मैं सपोज के एडमिन मिडलवेयर के नाम से एक मिडलवेयर क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, ये एक मिडलवेयर क्रिएट कर देगा। मिडलवेयर हमारे पास कहाँ होते हैं, ऐप के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इनसाइड HTTP कंट्रोलर्स के बाद सेकंड नंबर पे ये मिडलवेयर, और ये टॉप पे एडमिन मिडलवेयर जो अभी मैंने क्रिएट किया। ठीक है, दिस वन ये मैंने क्रिएट कर दिया। इसमें मैंने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि मैं एडमिन की कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर लॉगिन नहीं है कोई, ठीक है, ऑथ यूजर लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो इस एडमिन में कॉलम को कॉल करा रहा हूं, और अबॉर्ट फंक्शन के जरिए मैं इसको ये बता दूंगा कि 403 का पेज तुमने ऑन करना है। ठीक है, अदरवाइज जो पहले यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ था वो मैं यहाँ पर, यानी कि अगर लॉगिन है और जो यूजर है वो इफ एडमिन भी है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली नेक्स्ट यानी कि हमारे डैशबोर्ड की तरफ चले जाओ और जो भी पेजेस हम ओपन कर रहे हैं वो ओपन हो जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इफ है तो इफ कंडीशन ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन ट्रू कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे इस एडमिन भी क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 था, अगर 1 होगा तो तब यानी कि लॉगिन है और इफ एडमिन कॉलम 1 है तो फिर ये इफ नहीं चलेगी, तो फिर ये डायरेक्टली आगे मूव हो जाएगा। पर अगर यानी कि इफ हमारी फॉल्स हो गई, यानी कि इस एडमिन जो है वो 0 है, तो फिर क्या करो, नॉट के जरिए, यानी कि जो लॉगिन यूजर है, ठीक है, जो लॉगिन यूजर है हमारा, वो अगर इस एडमिन नहीं है, नॉट की साइन यहाँ पे इस वजह से यूज किए, तो फिर क्या कर दो, अबाउट 403। ठीक है, एंड इसके बाद हमने एक छोटा सा और काम करना है कि यहाँ पे देखिए मिडलवेयर के फोल्डर के बाद नीचे kernel.php एक फाइल है, इसके अंदर भी हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो अभी हमने एडमिन मिडलवेयर बनाया, ठीक है, ये ऊपर इसको यूज कराना है। मैं पहले नीचे आ जाता हूँ, बिल्कुल लास्ट में एंड में, या फिर पहले मैं ऊपर यूज करा देता हूँ हेयर, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या नहीं सॉरी, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी तो पूरी डायरेक्टरी चेंज है। यूज ऐप स्लैश http, ठीक है, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा बताना है, मिडलवेयर, ओके, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, एडमिन मिडलवेयर, ये जो अभी हमने बनाया। ठीक है, ये इस तरह पहले हमने ऊपर इसको इंपोर्ट कर दिया। आफ्टर दिस बिल्कुल लास्ट में राउट मिडलवेयर के अंदर हमने ये चीज भी ऐड करनी है जो कि अभी हमने बनाई, व्हाट इज एडमिन, ताकि मिडलवेयर इस एडमिन नाम के कॉलम को चेक करे, एडमिन मिडलवेयर इंटर क्लास, ये लाइक राउट्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इन फाइल्स को बंद कर देता हूँ। ओके, इन फाइल्स को बंद करके अब मैं डायरेक्टली आऊंगा कहाँ पे, अब मैं डायरेक्टली अपने राउट्स की तरफ आऊंगा, एंड इनसाइड राउट्स एंड web.php, यहाँ पे मुझे कौन से दो उन पे कंडीशन लगानी, पोस्ट एंड टैग्स पे। ठीक है, एंड पोस्ट एंड टैग्स के राउट्स ये हैं दोनों। ठीक है, अब देखें इसमें इस वक्त ऑथ की तो मिडलवेयर बाय डिफॉल्ट लगी हुई है कि भाई लॉगिन होगा तो तभी ये पेजेस खोलने चाहिए, मगर लॉगिन होने के बाद भी सिर्फ वो यूजर इन दो पेजेस को, इन दो राउट को देख सके जो इनका इफ एडमिन हो।
तो यहाँ पे इस तरह में कर दूंगा, ठीक है। कंडीशन ऑलरेडी मिडिलवेयर के अंदर हमने लगा दी है, इफ कंडीशन, ठीक है, कि इफ एडमिन जो है वो अगर 1 होगा तो अभी यानी कि ये चीज ऑन होगी, अदरवाइज 403 पेज ऑन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास सक्सेसफुली। नाउ व्हाट, यूजर्स नाम की टेबल के अंदर आ गए और मुझे 1 सेकेंड माइग्रेट रन करना होगा, php artisan माइग्रेट ओनली, ठीक है। ये क्या करेगा, जो अभी न्यू चेंजिंग है, जो जस्ट मैंने कॉलम क्रिएट किए जस्ट उनको यानी कि मॉडिफाई करेगा, अदरवाइज और किसी को कुछ भी नहीं करेगा। तो देखें बाय डिफॉल्ट 0 है, ओके। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करने के बाद पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो देखें 403 फॉरबिडन, यानी कि मैं इन पेजेस में नहीं जा सकता, ठीक है। टैग्स में भी मैं नहीं जा सकता, ओके। बट जब मैं इसको 1 कर देता हूं, ओके, एंड फ्रेश करने के बाद अब अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूं तो देखें पोस्ट ओपन हो गई, यानी कि अगर हमारे पास यूजर एडमिन है, इस यूजर 1 यानी कि ट्रू है, इस एडमिन है तो जस्ट वही, अदरवाइज बाकी यूजर। सपोज कि अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ एंड लॉग आउट करने के बाद स्लैश रजिस्टर और मैं एक न्यू यूजर क्रिएट कर रहा हूँ लाइक टेस्ट यूजर एंड टेस्ट एंड ओके, मैंने एक टेस्ट यूजर क्रिएट किया, यहाँ आ गए डेटाबेस के अंदर तो देखें टेस्ट यूजर जो होगा वो 0 है, ओके। अब मैं पोस्ट पे अगर क्लिक करूं तो टेस्ट यूजर के लिए अगेन फॉरबिडन होगा, ये नहीं ऑन हो सकता। अब टेस्ट यूजर को ये दो मेन्यूज भी क्यों नजर आ रहे हैं, ये भी नजर नहीं आने चाहिए ना, ये भी हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये सारा देखिए मिडिलवेयर का खेल है, सिक्योर कैसे बनाना है प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं रिसोर्सेज के अंदर एंड इनसाइड रिसोर्सेज हम आ गए व्यूज, व्यूज के अंदर लेआउट्स एंड लेआउट्स के अंदर नेविगेशन डॉट बुलेट डॉट php, ओके। अब ये दो लिंक्स हैं हमारी टैग्स एंड पोस्ट, इन दोनों पे हमने कंडीशन निकालनी है। मैं इनको फिलहाल कट कर रहा हूँ ताकि मैं इफ कंडीशन यहाँ पे लगा सकूँ, इफ दिस, और इसके अंदर ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इफ इस तरह से बंद नहीं होती, ये होता है एंड इफ, ओके। ये कर्ली ब्रैकेट भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लेड के अंदर इस तरह से यूज होता है। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा ऑथ यूजर इज एडमिन, ठीक है, कि जो भी यूजर लॉगिन है अगर वो इज एडमिन यानी कि ट्रू होगा, इज एडमिन उसका 1 होगा, ठीक है, सिर्फ उनको ही ये दो टैग्स नजर आने चाहिए, दो व्हाट हैपेंड ऑथ यूजर, ओके ओके ओके, यूजर इस तरह, ठीक है, माय मिस्टेक। सो नाउ देखें अब जस्ट पोस्ट एंड टैग नजर ना आ रहे, ओनली डैशबोर्ड, ठीक है। सक्सेसफुली हमने देखें अपने जो प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया है, एडमिन सेक्शन को सिक्योर कर लिया, यूजर सिस्टम पूरा मैनेज कर लिया है। सो ऑलमोस्ट अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मैं टास्क के तौर पे अगेन आप व्यूवर्स को ही दे रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगेन कुछ चीजें यानी कि स्टिल बाकी है, जैसे कि डैशबोर्ड में यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऑल पोस्ट दिखा के बाकी यूजर्स को आप सपोज कि जस्ट एडिट की यानी कि एक्सेस दे दें, डिलीट ना दें, तो डिलीट का बटन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओनली एडिट होना चाहिए, कुछ इस तरह।
एंड यानी कि वो पोस्ट क्रिएट या टैग क्रिएट ना कर सके, जस्ट यहाँ पे पोस्ट देख सके एंड पोस्ट को एडिट कर सके बाकी यूजर्स, यानी एडमिन के अलावा दो यूजर्स हैं उनके लिए। एंड सेकंड थिंग व्हाट के जो हमारा मेन पेज था, इस वक्त हमारे पास कोई पोस्ट मौजूद नहीं है, ये मेन होम पेज था ना, यहाँ पर भी पोस्ट सिर्फ वो नजर आनी चाहिए जो कि जैसे पोस्ट से हमारे इन पोस्ट में इस पब्लिश नाम का कॉलम था हमारे पास, ठीक है, इस पब्लिश, तो यहाँ पर भी सिर्फ वो पोस्ट नजर आनी चाहिए जिनको एडमिन यानी कि इस पब्लिश पे चेक करके, जो कि हमने एडिट सेक्शन के अंदर चीजें बनाई थी, ठीक है, इस पब्लिश पे चेक करेगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे वो पोस्ट नजर आनी चाहिए जिनकी इस पब्लिश कॉलम 1 होना चाहिए, यानी कि जो अप्रूव्ड पोस्ट होंगी सिर्फ वो यहाँ पे नजर आनी चाहिए, अदरवाइज बाकी पोस्ट जो है वो अप्रूव्ड यानी कि जो 0 हैं वो नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग यानी कि ये दो टास्क मैंने दिए हैं, एक तो डैशबोर्ड पे पोस्ट इस तरह से दिखाएं, दूसरा यहाँ पे यानी कि जो मेन हमारा होम पेज है यूजर पैनल है, यहाँ पे भी सिर्फ वो पोस्ट नजर आनी चाहिए जो इस पब्लिश्ड हो, ठीक है। उसके बाद सॉरी इसके पास क्योंकि डैशबोर्ड, उसके बाद सेकंड थिंग व्हाट, जैसे कि हमने टैग्स का कंप्लीट क्रूड बनाया, जैसे हमने पोस्ट का कंप्लीट क्रूड बनाया, इसी तरह से यूजर्स का एक क्रूड बनाए, मगर यूजर्स का क्रूड भी जस्ट एडमिन जो यूजर है जिसका इज एडमिन 1 है जस्ट वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। यानी कि सपोज वो किसी यूजर को अगर बाद में कर देता है, लाइक ब्लॉक कर देता है, यानी कि ब्लॉक वो किस तरह से करेगा कि मैं हिंट के तौर पे सारा देखें, दोबारा नहीं आपको बता रहा हूँ, ब्लॉक किस तरह से करेगा, जैसे उसको अपडेट कर देगा, 0 कर देगा, इट मींस कि वो उसको बकाया एक्सेस वगैरह नहीं दे रहा, या यूजर डिलीट ही कर दिया, उसने खत्म कर दिया, तो एक यूजर्स का क्रूड भी बनाए, फैचिंग, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन कंप्लीट, मगर उसकी भी एक्सेस वो सिर्फ कौन कर सके, वो भी सिर्फ एडमिन कर सके, ठीक है। सो आई होप कि आपको लारावेल 9 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट किसी न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।